राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज उत्पन्ना एकादशी का व्रत है, तो आओ हम और आप सब कन्हैया का पंचामृत स्नान कराएंगे और उसकी पूजा करेंगे। ये राम दरबार है अपना। जय श्री राम। ये राम दरबार हम मेहंदीपुर बालाजी से लाए थे। श्री राम जी हमारे घर में जब पधारे थे, इन्होंने हम पे कृपा कर दी जो हमारे घर में पधारे। ये राधिका और श्री कृष्णा जी हैं। ये अपनी दुर्गा मैया है। ये गणपति, लक्ष्मी माता, कुबेर जी। ये अपना कन्हैया है। ये उनकी गैया है। ये नवग्रह यंत्र है। ये श्री यंत्र है। ये शंख देव है और ये माता रानी के चरण है। अब हम पहले पंचामृत बनाएंगे, उसके बाद फिर हम स्नान और पूजा शुरू करेंगे। पंचामृत जो हमने बनाना है, जिसमें हमें कन्हैया को स्नान कराना है, उसके लिए हम पहले कच्चा दूध लेंगे। थोड़ा सा कच्चा दूध होता है, ये शहद होता है। आप शहद मिला लीजिए इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर दही डलती है। पंचामृत में हम दही डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसमें गंगा जल होता है, उसकी 1 या 2 बूंद डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें मीठी शक्कर होती है। ये लीजिए, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा पंचामृत बन गया है। और जो घी है वो मैंने इसके अंदर पहले से डाला हुआ था। देसी घी प्योर, अगर गाय का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई भी देसी घी ले सकते हैं जो बिल्कुल प्योर हो। ये देखिए, ये हमारा पंचामृत बनके तैयार हो गया। अब हम अपने कन्हैया को पंचामृत स्नान कराएंगे। ये देख लीजिए, ये मैंने पंचामृत रख लिया है। ये मैंने जग में, ये सिंपल जल है, इसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे और इसके अंदर हम गुलाब जल डालेंगे। अगर आपके पास फूल की पत्तियां हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई भी गेंदे या उसकी गुलाब की जो पत्तियां हैं। इसमें मैंने रोज वाटर डाल दिया और गंगा जल, और ये मैंने इत्र है मेरे पास, वो मैंने इत्र इसमें मिला दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा उत्तम स्नान जो कराना होता है वो तांबे की लुटिया में होता है, कि आप चांदी की भी ले सकते हैं। बट ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी स्नान कराना है तो जो दूध है, दूध आपको तांबे के बर्तन में नहीं डालना है, वो जहर बन जाता है। उसका रिएक्शन, दूध को अगर आप इसमें डाल देंगे तो वो आप स्नान, इसको सिर्फ एक सिंपल जो जल होता है उससे ही आप तांबे के लोटे से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम जल भर लिया, गंगा जल डाल लिया, रोज वाटर डाल लिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि ये प्रथम पूज्य देव है। इनको पहले हमें सादे पानी से कराना है स्नान। ओम गणपति। जो लक्ष्मी जी है, ये हमेशा इनके दाएं तरफ विराजती है। इनको इसी पोजीशन में बिठा के हमें स्नान कराना है। ये कुबेर महाराज जी है, इनको स्नान कराना है। ये भोलेनाथ जी हैं, नाग देवता। ये मेरा शिव परिवार है। ये नर्मदेश्वर जी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पिताश्री नर्मदा जब स्नान करने गए थे तब लेके आए थे। ये देख लीजिए, बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है नर्मदेश्वर महाराज जी। ये जिनके घर में आ जाते हैं, बस मैं फिर क्या बताऊं इनकी महिमा के बारे में। ये नर्मदेश्वर भोलेनाथ है। लक्ष्मी जी की सेक्रेटरी है एक्चुअली, इसलिए उनके साथ ही बैठेंगे। ये मैंने सारे भगवान अपने पहुंच के रख दिए। अब अपने कन्हैया की बारी है। ये कन्हैया की नाइट ड्रेस है।
कन्हैया जी को यहाँ पे बैठा लीजिए। कन्हैया जो है वो शंख से स्नान करते हैं, इसलिए पहले हम शंख को स्नान कराएंगे। वैसे ही क्रम में पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, शंख देव को भी स्नान कराने के बाद उसके बाद कन्हैया की बारी है, कन्हैया को स्नान कराते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये जो शंख है इसके अंदर हम पंचामृत जो है उसको भर लेंगे। इसको मंदिर में, इस्कॉन में और वैसे और जो मंदिर होते हैं उसमें आप एज ए पंचामृत भी ले सकते हैं, या फिर आप नया पंचामृत बना के इनको भोग लगा सकते हैं। कन्हैया का स्नान कर रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए कन्हैया को शंख से स्नान कराना अति अति उत्तम होता है। उसके बाद सादा गंगा जल से स्नान करा देंगे। कन्हैया जो है इसको भी यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है माता रानी के चरण कमल। इनको भी उसी क्रम में कराएंगे हम स्नान, पहले सादे जल से। लक्ष्मी माता जब गणेश जी के साथ विराजती है तो वो शंख से स्नान नहीं करेंगी, क्योंकि जो शंखासुर जो दैत्य था उसका भोलेनाथ ने वध किया था। इसलिए शंख से कभी भी भोलेनाथ और उनका समस्त जो परिवार है वो कभी भी स्नान नहीं करता। शंख से स्नान सिर्फ श्री लक्ष्मी माता, श्री हरि विष्णु यही करते हैं। तो माता रानी के हम चरण कमल, क्योंकि वो गणेश जी के साथ जब लक्ष्मी माता विराजी थी तो मैंने शंख से नहीं कराया था, बट अब उनके जो चरण कमल है उनको मैं शंख से करा रही हूँ, क्योंकि शंख जो है समुद्र से निकला है और लक्ष्मी माता भी समुद्र से निकली है। इसलिए लक्ष्मी माता को जो भी समुद्र से जो चीजें निकली है वो अति प्रिय है। सीपी होगी, गोमती चक्र हो गए, ये देख लीजिए माता रानी के शंख से माता को स्नान करा दिया। अब इनको गंगा जल से हम अपने चरण माता रानी के धो देंगे। है ये मेरे पिताश्री और माताश्री मानसरोवर गए थे भोलेनाथ और माता पार्वती जी के दर्शन करने, तो वहां से ये लेके आए हैं। ये भी इनको भी मैं स्नान कराती हूँ, और इनको पानी में ही डुबो के रखना होता है, क्योंकि मानसरोवर से आए हैं। इनको मैंने शिव परिवार के रूप में ही पूजती हूँ मैं इन्हें। इनको भी पंचामृत स्नान करा रही हूँ मैं। कुबेर महाराज जी। अब है बारी मेरे कन्हैया की। कन्हैया राधे राधे बोलो सबको, जो आपको देख रहे हैं राधे राधे बोलोगे ना। चलो अब कन्हैया पहन रहा है कपड़े। कन्हैया बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बहुत ही प्यारा प्यारा है। ये देखो कन्हैया ही पहन लिए कन्हैया ने कपड़े। कन्हैया को ज्यादा चुभने वाले कपड़े पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा कम ही पहनाती हूँ। इसको मुकुट वगैरह लगाना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, माला वगैरह। ये रिलैक्स रहना ज्यादा अच्छा। कन्हैया अब कन्हैया और जो भी जिनको मैंने वस्त्र पहनाए इनको ऊपर से भी मैं इत्र लगा रही हूँ। ये लीजिए। उसके बाद बारी आती है कन्हैया की गैया को इसके साथ बिठाने की। ये गणेश जी, लक्ष्मी जी ने, कुबेर जी ने, कन्हैया लाल ने सबने वस्त्र पहन लिए, स्नान कर लिया। अब मैं शंख के लिए आपको बताना चाहूंगी, जो भी अपने घर में शंख रखते हैं वो इसके अंदर थोड़ा जल डाल के फिर रखा करें। अगले दिन फिर जब आप सुबह उठे तो इस जल को पूरे घर में छींटा दिया करें और अपने ऊपर छींटा दिया करें। आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी और कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में ठहर नहीं पाएगी। ये मैंने रख दिया। उसके बाद स्नान के बाद बारी आती तिलक की। क्योंकि आज एकादशी है और कन्हैया को पीला रंग बड़ा प्रिय है, तो कम से कम एकादशी वाले दिन आप कोशिश कीजिए कि आप चंदन का तिलक
जो है उससे ही इनको तिलक करें। हम कथा भी इसी तिल से करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये वाले तिल ले सकते हैं। काले तिल तकरीबन सबके घर होते हैं, क्योंकि शनिवार को हम ये चढ़ाते हैं शनिदेव पे या पीपल पे। इन दोनों में से किसी भी तिल का आप प्रयोग कर सकते हैं, पर आपको चावल बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं चढ़ाना है एकादशी को। इसका भी यही क्रम है। पहले गणपति जी को जाएंगे, लक्ष्मी माता को, इनको सबको जाएगा ये, कन्हैया लाल को, जय श्री राधे, भोलेनाथ जी को, संपूर्ण शिव परिवार जी को, और जो आपके घर में जो आप कलश रखते हैं भगवान के पास भर के, उनको भी रोज तिलक करिएगा। कलश को भी, कलश पूजन आप रोज करेंगे तो बहुत उत्तम होएगा। उसके बाद इनको भी आप चावल की जगह सफेद जो तिल है उसको लगा देंगे। उसके बाद बारी आती है, हमारा स्नान हो गया, तिलक हो गया। उसके बाद बारी आती है जो हम अपना जोत प्रज्वलित करेंगे उस थाली की। जो वो थाल है जो आपकी, उसमें आप सबसे पहले ओम लिखिएगा, क्योंकि जो ओम है, ओम के चारों तरफ 3000 जितनी पॉजिटिविटी होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी ओम और सत्य में होती है। ओम श्री, इसको आप किसी भी उससे लिख सकते हैं, रोली से, किसी से भी, चंदन के तिलक से। ओम श्री, आपको यहाँ फिर सतिया बनाना है। लीजिए, डेली आप अगर अपने घर पे दीवार पे हम डेली नहीं बना सकते, तो अपनी पूजन की थाली में भी अगर हम रोज की रोज सतिया बना देते हैं तो वो उसका उतना ही फल मिलता है। ये करने के बाद, क्योंकि जो दीपक देव होते हैं उनके सिंहासन हेतु हम यहाँ पे सफेद तिल डालते हैं। ये एक तरह से दीपक देव जी का सिंहासन। आज मैंने सफेद तिल डालने हैं क्योंकि आज एकादशी है, नहीं तो आप चावल भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम दीपक रखेंगे घी के साथ। उसके बाद हम जोत प्रज्वलित करेंगे, जो ओम गण गणपते जय श्री राधे। ये हमारी जोत प्रज्वलित हो गई है। जय कन्हैया लाल की जय हो। जोत के बाद ये याद रखिएगा, हमें अपने हाथों को धोना होता है। हाथ धोने के बाद जो दीपक देव है उनको भी तिलक समर्पित कर दीजिए और इनसे प्रार्थना कीजिए कि पूरी जिंदगी हमारे घर में कभी भी अंधकार ना हो। और इनको चावल समर्पित कर दीजिए। आज एकादशी है तो मैं सफेद तिल दे रही हूँ। ये आपकी संपूर्ण पूजा विधि होगी है। उसके बाद आप एकादशी व्रत कथा की पुस्तक से एकादशी व्रत कथा कहिए श्री कृष्ण जी की, और साथ में पीछे बिंदायक जी की कहानी कही। कन्हैया का व्रत हो और अगर तुलसी की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम कन्हैया को स्नान करा दे, तिलक लगा दे, उसके बाद हमें इनको तुलसी समर्पित करनी है जो इनको अति प्रिय है। और जो कन्हैया का जो जल है उसके अंदर भी आप तुलसी डालें, क्योंकि ये तुलसी वाला जल ही पीते हैं। और इसके अलावा जो भी कन्हैया को एकादशी के दिन आप भोग समर्पित करें, उसके अंदर भी तुलसी का एक एक पत्ता डालें। अब जो मेरी अगली वीडियो है उसमें मैं आपको भोग लगा के और तुलसी का पत्ता डाल के दिखा दूंगी। राधे राधे, धन्यवाद।